आइए बच्चों, अब इस पाठ का सार जानते हैं कि इस पाठ का सार क्या है। मतलब इस पाठ को किस उद्देश्य से लेकर के लिखा गया है। लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियाँ संकेत कर रही हैं कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकार सिर्फ किताबों में ही मिल सके हैं, उनको स्वतंत्र रूप से वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई है अभी भी। पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है, दमित मीन्स जिसको दबाया गया हो, तो ये जंजीरें लगती हैं। जंजीर मतलब हथकड़ी जैसी। तमिलनाडु की महिलाओं ने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल सीखी एक महिला ने लेखक को बताया कि उस पर साइकिल चलाने के कारण लोगों ने व्यंग किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। मतलब वहाँ पर साइकिल चलाना, स्वतंत्रता नहीं थी उनको साइकिल चलाने की, लेकिन फिर भी एक महिला ने जब साइकिल चलाना सीखा तो परिवार के लोगों ने उस पर व्यंग मीन्स होता है कटाक्ष करना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी उपेक्षा करना। ओके, पर लेकिन उसने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है बच्चों, लेखक बताते हैं कि फातिमा नामक एक महिला को साइकिल का इतना चाव का मतलब शौक, मतलब इतना ज़्यादा उसको क्रेज़ था, इतना ज़्यादा उसको शौक था कि वह रोज़ आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती थी। और गरीब होने के कारण वह साइकिल खरीद नहीं सकती थी, इसलिए वो किराए से लेकर साइकिल चलाना सीखती थी। वहाँ लगभग सभी महिलाएं साइकिल चलाती थीं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। वह महिलाएं जो पहले पिता या भाई पर आश्रित थीं, वह अब आसानी से कहीं भी आ जा सकती थीं। मतलब पिता और भाई पर कैसे, जैसे कोई सामान लाना है वो या उनको कहीं बाहर जाना हो, इसके लिए वो अपने पिता पर या भाई पर आश्रित होती थी शादी से पहले, और शादी के बाद अपने पति पर और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर। लेकिन साइकिल चलाने के कारण अब वो इन सब चीज़ों से स्वतंत्र थीं। इस आंदोलन से महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो वो भी महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती। बच्चों, अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए।